हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर में। तो आज के वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा शिक्षक साथियों, आपसे किए गए वादे के मुताबिक आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूं टीचर एवोल्यूशन फॉर्मेट, यानी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को कैसे भरें और भरते समय क्या क्या सावधानियों का आप लोगों को ध्यान रखना है, इस टॉपिक पर रहेगा। और इस टॉपिक में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भरते समय क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, उन सावधानियों से बचना है और लॉक इसको अभी नहीं करना है। यदि आप आज इसको लॉक कर देंगे भरने के बाद, तो पीओ या संस्था प्रधान आपकी मार्किंग नहीं कर पाएंगे। केवल फाइनल तक इसको सेव करना है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल मैं आज आप लोगों को लाइव बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में, तो आप लोगों से निवेदन है कि नीचे रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बेहतरीन नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं यूजफुल टॉपिक भरे वीडियो को। साथियों नमस्कार, शुरू करते हैं इस वीडियो को GNT विद बलवीर के साथ। सबसे पहले आपको ब्राउजर खोलना है, उस पर स्टाफ विंडो लॉगिन लिखना है। लिखने के बाद सबसे पहले का जो स्टाफ विंडो साला दर्पण लिखा क्लिक करना है। राइट हैंड की ओर स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 7 डिजिट के लॉगिन और पासवर्ड कैप्च भरने के बाद आपको रिडायरेक्ट करके स्टाफ विंडो पर लेकर आएगा। यहाँ पर अप्लाई, लेफ्ट की तरह अप्लाई के नीचे जाएंगे, टैप 2022 पार्ट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट करके इस जगह पर लेकर आएगा, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जनवरी 2022 से जून 22। यहाँ पर आप लोग आपके क्लियर आप नाम देख लीजिए, आपका पोस्ट देख लीजिए, एम्प्लॉय आईडी देख लीजिए। नीचे आप क्रॉस करके इस नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, छमाई यानी जनवरी 2022 से जून 2022 तक, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो आप क्लियर यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस जगह पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इनको देखने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके आप लोगों ने जो सब्जेक्ट का मॉड्यूल मैपिंग की थी, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई देंगे, जो आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे। यदि आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा साला दर्पण पर, और आपके सब्जेक्ट जो भी पढ़ा रहे हैं आप रीड करेंगे। आपकी अटेंडेंस क्लास में किस प्रकार से कितने % रही भरेंगे। यदि आप लोग अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे तो आप लोगों को यस करना है, अन्यथा नो रहने देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, 1.3 की तरफ हम बढ़ेंगे। वहां पर आप लोगों को कक्षा के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग, सेल्फ रेटिंग देनी है। 1 से 5 तक ये आप 1.3 पॉइंट का 1 पार्ट्स आप लोग देख पा रहे होंगे। औसत से जो कम होगा उसके लिए 1, एवरेज में 2, एवरेज से अच्छा है तो 3 और बिल्कुल उत्कृष्ट है तो 5 देना है। जिस प्रकार से मैं देखे हुए चल रहा हूँ आप लोग यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं। इसको यदि आप लोग 4 करते हैं, रिडायरेक्ट यदि 5 तक दे रखा, 6 अंक देंगे तो आप यहाँ पर एरर पाएंगे। उसके बाद बैक होके आप लोगों को केवल रेटिंग 1, 2, 3, 4, 5 अंकों तक किसी में भी देनी है। सबसे अच्छे को 1 देना है। उसके बाद एवरेज को 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से देखते हुए इसमें जाना है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है रेटिंग देने के लिए। रेटिंग देने के बाद आप लोग नीचे की तरफ इसमें जो मॉड्यूल दे रखे हैं, 5 मॉड्यूल हैं, पेशेवर ज्ञान और समझ। उसके बाद व्यावसायिक अभाव, अभ्यास और योग्यता, क्लियर मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, व्यावसायिक विकास और वृद्धि। ये सारी चीजें नई अमेंडमेंट हुई है जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं शिक्षक साथियों। यदि मैं यहाँ 6 भरूंगा तो एरर आया है। एरर आने के बाद वापस से यहाँ पर 5 भरना है, यानी रेटिंग 5 अंक तक आपको देनी है। और इस प्रकार से नीचे की तरफ हम योग अंक देख पा रहे होंगे 82। इस प्रकार से योग होने के बाद ABCD और E ग्रेड को अभी नहीं छेड़ना है, क्योंकि जब तक PO या संस्था प्रधान आपको रेटिंग नहीं देगा तब तक आपको ये रेटिंग यहाँ पर शो नहीं होगी। अभी तक आपको A ग्रेड पर यहाँ पर दिखाई देगा, क्लियर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद 1.4 के बाद हम 1.5 की ओर बढ़ेंगे। यदि आप संस्था प्रधान के कार्य को स्वयं कर रहे हैं तो उसका नियंत्रण मूल्यांकन CBO या PO होगा, और स्वयं टीचर के रूप में तो आपका नियंत्रण अधिकारी HM होगा, वो आपको रेटिंग देगा। नीचे की तरफ आप HM का नाम लिखेंगे, उसके मोबाइल नंबर, यहाँ पर एंटर ओनली नंबर्स, यहाँ पर डिजिट मैथमेटिक्स में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पॉपअप विंडो मैसेज आएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद ब्लू क्लोज पर क्लिक करेंगे। फिर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लाएंगे। पार्ट 1 आपका फिल हो चुका। फिर हम बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ। उससे पहले हम इसको चेकआउट करेंगे, किस प्रकार से हमने इसको भरा है।
कहीं किसी प्रकार की कोई इसके अंदर कमी तो नहीं रही। इस सारी चीज़ को चेकआउट करने के बाद हम इसका प्रिंट लेंगे। यदि आप लैपटॉप पीसी से काम कर रहे हैं तो कंट्रोल P दबाकर इसका आप प्रिंट ले सकते हैं, जैसा मैं आपको डेस्कटॉप साइट पर आप लोगों के लिए दिखा रहा हूं। इस प्रकार से आप लोगों को प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा, आपके डेस्कटॉप पर चला जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 1 क्लियर होने के बाद पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर कर्सर मैं दिखा रहा हूँ। क्लिक करने के बाद हम पार्ट 2 की तरफ आ गए। यहाँ पर 1.6 और 1.7 दो मॉड्यूल खुल के सामने आए। मैंने नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं पार्ट 1 के पार्ट 1.6 पर, जहां आप लोगों को क्लियर दिखाया है कि संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के महसूस की जाने वाली चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को रेटिंग किस प्रकार से देना है, यानी जो सबसे फर्स्ट चुनौती है उसको 1 नंबर देना है, उससे थोड़ी छोटी चुनौती है उसको 2 नंबर देना है, बिल्कुल कम यानी नील के लगभग चुनौती है उसको 3 नंबर देना है। तो उसके बाद 1.7 इसमें भी क्लियर ध्यान रखना है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि आवश्यकता वाले अधिक आवश्यकता वाले को 1, उससे कम वाले को 2 और उससे कम वाले को 3 तक की रेटिंग देनी है। मैं रेटिंग करके आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर फर्स्ट मैंने बच्चों की अनियमितता को दिया है, पॉपअप विंडो आएगा, वैल्यू शुड बी बिटवीन 0.3, यानी आप यहाँ पर माइनस में पॉइंट अप नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको प्लस में 1, 2, 3 ही रेटिंग देनी है। 0 भी यदि आप रेटिंग देंगे तो वापस यहाँ पर 0 कर सकते हैं। अब मैं रेटिंग की तरफ बढ़ूंगा, आपको किस प्रकार से आपको रेटिंग देनी है शिक्षक साथियों। यदि आप पहली बार इस चैनल में तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड बटन को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, 1 और 2 दोनों को भर लिया है। उसके बाद 3 भी भर के मैं दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा वक्त लेता है नेट की प्रोसेस की। अब नीचे की तरफ जैसे हम इसको स्क्रॉल करके जाएंगे, जिस भी आपको पॉइंट को अच्छा लगे वहां पर आपको 3 नंबर का पॉइंट भरना है। ये फिल करके मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिया है। 1.6 का जो मॉड्यूल है वो क्लियर मैंने भर दिया, इसको क्लियर आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम 1.7 की तरफ जाएंगे। उसी प्रकार से फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो चुनौती है उसको 1 नंबर देंगे, उसके बाद थोड़ी लो चुनौती है उसको 2 नंबर देंगे, उसके बाद सबसे न्यूनतम लो चुनौती है उसको 3 देंगे। 3 देने के बाद में हम इसको वापिस से सॉल्व भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, इसको रीसेंड भी कर सकते हैं, वापस से करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ जैसे हम आएंगे वहां पर 1.8 यहां पर आपको टीचर्स का योगदान देखना है कि शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान या आपको जो अवॉर्डेड दिया गया उस पर आपको क्लिक करना है। 1 से अधिक भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है स्कूल में तो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यदि आपने 1 काम किया तो 1 काम की, बाकी खाली छोड़ना है। और सबमिट जो मैं कर्सर को दिखा रहा हूं सबमिट बटन पर यहां क्लिक करेंगे और पॉपअप विंडो का मैसेज आएगा ऊपर की तरफ, डाटा सेव अपडेट सक्सेसफुली, यानी आपका जो मॉड्यूल नंबर 2 पार्ट 2 फिल हो चुका है। इसका आपको प्रिंट लेना है, कंट्रोल P दबा के आप प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है, उसका प्रिंट आपको डेस्कटॉप साइट पर पहुंच जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेन टॉपिक पार्ट 3 की तरफ। अब हम 1 और 2 अब 3 पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पार्ट नंबर 3 खुल गया। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ जैसे हम जा रहे हैं, आप इसमें क्लियर देख पा रहे हो शिक्षक संस्था प्रदान की प्रशिक्षण संबंधित सूचना इसके अंतर्गत रहेगी। इसमें क्लियर आप लोग देख रहे हैं 2.1 2.1 यानी शिक्षक संस्था प्रधान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना। आप लोगों ने क्या क्या ट्रेनिंग की है वो ऑलरेडी इसमें फिल मिलेंगी। यदि आपने कोई गलत ट्रेनिंग दर्ज कर दी तो आप डिलीट के बटन रेड पे दिखाई दे रहा है, वहां से क्लिक करके और डिलीट भी कर सकते हैं। किसी को एडिट करना है, जोड़ना है तो यहाँ पर आप लोग इनको जोड़ सकते हैं, जो मैं कर्सर से आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद आप फाइनल सेव करेंगे और वो ट्रेनिंग जुड़ जाएगी। कंप्यूटर की ट्रेनिंग यदि आपने की है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो इसको रहने देंगे। नीचे स्क्रॉल करके 3.1.1 की तरफ आप पहुंचेंगे, जहां पर पाठ्य पुस्तक और प्रशिक्षण एवं विभाग से प्रशासनिक कार्यशैली से आप कितने संतुष्ट हैं उसके लिए आप लोगों को औसत एवरेज पर 1, औसत पर 2 और अच्छे के लिए आपको 3 और बहुत अच्छे को 4 और उत्कृष्ट के लिए 5 अंक देने। जिस प्रकार से मैं आपको भर के इसमें दिखा रहा हूं, इस प्रकार से अंक आप लोग यहां पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप इसको एक बार चेकआउट करेंगे। चेकआउट के बाद फाइनल जो सबमिट लिखा है यहां पर आप लोगों को क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में आप लोगों के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों के आप लोगों को इस प्रकार से डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आपको प्राप्त होगा। यानी आपका जो टैब का जो टीचर एवोल्यूशन फॉर्मेट है वो आप लोगों का भर चुका। कंट्रोल P दबा के आप लोग इसका पेज लेंगे और पेज लेने के बाद में आप लोग कंफर्म हो गए कि आप लोगों ने इसका डाटा सेव कर लिया और आपका ये भर गया। इसका चेकआउट भी कर सकते हैं।
आज का वीडियो आप लोगों को बेहतरीन लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए शिक्षक साथियों। और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपका साथी बलवीर सिंह चौधरी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर दिस वॉच वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी आपको बेहतरीन वीडियो जो भी बनाऊंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।